प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात, नमस्कार। पिछली कक्षा में हम विद्यापति के पदावली रचना के पद पढ़ रहे थे। दो अन्य पद हमारे पाठ्यक्रम में शेष रहे हैं, उनकी हम बात करते हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। पहला पद हम देखते हैं। विद्यापति की रचना पदावली से लिया गया ये पद। इस रचना में कृष्ण का संदेश लेकर एक दूती जो है राधा के पास जाती है और उसे कृष्ण की राधा के अभाव में जो दयनीय दशा है उसको बताती है और उसे कहती है कि तुम उससे जाकर मिलो ताकि कृष्ण जो है वो प्रसन्न हो, कृष्ण जो है वो विलाप छोड़ दे, वह विरह की अवस्था से निकल जाए। पहला पद देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। आजू पेखल नंद किशोर। दूती कहती है कि हे राधा, आजू पेखल, पेखल का मतलब होता है देखना, आज मैंने नंद किशोर, नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अत्यंत विरह व्याकुल दशा में देखा है। केलि विलास सबहु अब तेजल, अहनिसी रहत विभोर। कि वह कृष्ण जो रात दिन प्रेम लीला में रत रहता था, केलि विलास का मतलब है प्रेम लीला, प्रेम लीला विलास में रत रहते थे, अब तजल, उन्होंने वो सब प्रेम लीलाएं छोड़ दिए। अहनिसी रहत विभोर, अहनिश यानी रात दिन, रात दिन वे विभोर रहते हैं, बेसुध रहते हैं, केवल राधा राधा कहते रहते हैं। जब धरी चकित विलोकी विपिन तट पलटी आवली मुख मोरी। जिस दिन से ये स्थिति उनकी तब से है, कृष्ण बेसुध तब से है, कृष्ण ने समस्त प्रेम लीलाएं तब से छोड़ दी है जब, जिस दिन धरी चकित विलोकी, जिस दिन तुमने आश्चर्यचकित होकर उनको विलोकी यानी देखा था, विपिन तट, विपिन यानी जंगल में जब तुमने चकित नेत्रों से उन्हें देखा था, पलटी आवली मुख मोरी, और जब मुख मोड़कर तुम वापस चली आई थी, उस दिन से श्री कृष्ण की ये दशा है कि उन्होंने अपने मूल स्वभाव को छोड़ दिया है, उन्होंने केली विलास बंद कर दिया है और बेसुध रहते हैं। तब धरी मदन मोहन तरु कानन, लौटे धीरज छोरी। तब से श्री कृष्ण मदन मोहन, मदन को मोहने वाले, तरु कानन, जंगल में वृक्ष के पास, वृक्ष के नीचे पड़े हैं, धीरज छोरी, अपने धैर्य को उन्होंने छोड़ दिया है, अधीर होकर वृक्ष के नीचे पड़े हैं। अर्थ यह है कि तुमने श्री कृष्ण को जहाँ देखा था वे उसी जगह पर तुम्हारे विरह में व्याकुल होकर उस पेड़ के नीचे गिरे हुए हैं। पुनः पुनु फिर सोई नयन जदि हेरबी, पाउब चेतन नाह। पुनु फिर सोई, पुनु का मतलब वापस, फिर सोई तुम वापस, सोई का मतलब वही, पुनु फिर सोई नयन, तुम वापस उन्हीं नयनों से उन्हें यदि हेरबी, जब देखोगी, पाओब चेतन नाह, नाह यानी नाथ, तब वो नाथ श्री कृष्ण जो है अपनी मूल चेतना में लौटेंगे, तब तक वो बेसुध रहेंगे। भुजंगिनी द्रंसी पुनः यदि दंसए, तब ही समय विस जाए। देखिए, ये जो उदाहरण है हालांकि यहाँ तक संगत नहीं है, लेकिन कवि का उदाहरण है तो हमें आपको अर्थ बताना पड़ेगा कि अगली पंक्ति में उदाहरण के रूप में कहा है कि भुजंगिनी द्रंसी पुनः ही यदि दंसी, कि जब कोई सर्पिनी डस लेती है और डसकर वो जब दोबारा डसती है, तब जो है विष जाह, कि विष का जो प्रकोप है वो समय सम हो जाता है, समान हो जाता है, विष का प्रकोप शांत हो जाता है। अब शुभ क्षण धनी मणिमय भूषण, भूषित तनु अनुपम। कि अब शुभ क्षण, कि हे राधा अभी शुभ क्षण है, मणिमय भूषण भूषित तनु अनुपम, कि तुम मणि जड़ित आभूषणों को अपने हृदय पर, अपने
शरीर पर धारण करके अनुपम सौंदर्य के साथ वहाँ जाओ। अभिसरु वल्लभ हृदय विराजहु, और तुम वल्लभ के हृदय में, हृदय से लिपट जाओ। जणिमणि कांचन दाम, जिस प्रकार से सोने की जो माला है कांचन दाम गले में लिपटी रहती है, उसी प्रकार से जाकर तुम श्री कृष्ण के गले में लिपट जाओ। तो ये अगली पंक्ति में देखें तो हम राधा को श्री कृष्ण के गले से लिपटने को कहा गया, और ठीक उसी तरीके से कहा गया जिस प्रकार सोने की मणिमाल जो है गले में लिपटी रहती है। तो ये मतलब एक तरह से तुलना हुई है। तो यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग है। तो मैथिली भाषा के इस पद में राधा के प्रति श्री कृष्ण कितना प्रेम करते हैं उसकी अभिव्यंजना है, और राधा को श्री कृष्ण से मिलने का संदेश है। अगला पद हम देखते हैं। राधा वापस कहती है, उसको जवाब देती है उस दूती को, सजनिक कानुक कहबी बुझाए। राधा कहती है कि हे सजनी, हे सखी, कानुक, कानुक कहा गया कृष्ण को, कि तुम कृष्ण को कहबी समझाए, तुम कहकर समझा देना। रोपी पेमक बीज अंकुर मडली, बांचब कौन उपाय। कि रोपी प्रेमक बीज, कि उन्होंने प्रेम के बीज को रोप कर अंकुर मडली, अंकुर मडली का मतलब है कि अंकुर को तोड़ दिया है। बांचब कौन उपाय, अब मेरे बचने का क्या उपाय हो सकता है। राधा अपनी व्यथा वेदना का वर्णन कर रही है। विरह व्यथा में राधा भी विरह व्यथा में त्रस्त हैं, संतप्त हैं, और अपनी सखी से अपनी व्यथा वेदना व्यक्त करते हुए कहती है कि तुम श्री कृष्ण को जाकर कहना, समझाना कि प्रेम का बीज उन्होंने रोपा, फिर उसके अंकुर को उन्होंने तोड़ा, अब मेरे बचने का बांचब कौन उपाय, कौन सा उपाय हो सकता है। मतलब उन्होंने प्रेम किया, फिर धोखा दे दिया, तो अब मेरा जीवित रहना व्यर्थ है, मैं बचूंगी नहीं। ठीक है, आगे वो उदाहरण देते हुए कहती है, तेल बिंदु जैसे पानी पसारिए, कि जिस प्रकार तेल की बिंदु, तेल की बूंदें पानी में फैल जाती हैं, तैसन ऐसन मोर अनुराग, वैसा ही श्री कृष्ण के प्रति मेरे हृदय में अनुराग फैल गया है। मेरा प्रेम जो है वो अत्यंत विस्तृत है। सिकता जल जैसे क्षण ही सूखे, तैसन मोर सुहाग। परंतु रेत, सिकता जल यानी रेत के ऊपर पानी की बूंदें, सिकता जल जैसे क्षण ही सूख गई। रेत की राशि पर पानी जैसे क्षण भर में सूख जाता है। तैसन मोर सुहाग, ऐसा ही मेरा सुहाग है, मेरा सौभाग्य है। यहाँ उदाहरण दे रही है राधा, उदाहरण अलंकार है। कुल कामिनी छलो कुलटा भये, गैलो तिनकर बचन लोभाए। वो कहती है कि मैं कुल की कामिनी थी, मैं गौरव में कुल की स्त्री थी, और श्री कृष्ण के प्रेम भरे वचनों में मैं छल गई, छल कर कुलटा बन गई। मैं उनके गैलो तिनकर वचन लोभाए, मैं उनके वचनों के लोभ में आ गई। अपने कर हम मूंड मुंडाए ले, मैंने अपने हाथों से स्वयं के मूंड मुंडाए ले, अपने सिर को मुंडवाया, मतलब बदनामी करवाई। ये एक तरह से यहाँ पर रूढ़ा लक्षणा है, क्योंकि मुहावरे का प्रयोग हुआ है। मूंड मुंडाए यानी सिर को मुंडाना, अर्थात अपनी बदनामी स्वयं करवाना। कानू सु प्रेम बढ़ाए, श्री कृष्ण से प्रेम बढ़ाकर मैंने स्वयं अपनी बदनामी कराई है। अब मैं अपने इस व्यथा को किसे बताऊं। चोर रमणी जनी मन मन रोई, अंबर बदन छिपाए। चोर रमणी, चोर की स्त्री, चोर की पत्नी, मेरी दशा उस चोर की स्त्री के समान है, जो मन ही मन रोती रहती है। अंबर बदन छिपाए, और वस्त्रों में मुंह छिपाकर रोती है। दीपक लोभ सलभ जनी धायल, जैसे दीपक से प्रेम रखकर सलभ यानी पतंगा उस पर झपटता है,
घायल का मतलब झपटना है। उसी प्रकार मैं कृष्ण के रूप सौंदर्य में आकृष्ट हुई। दीपक लोभ सलभ जनि धायल, से फल भुजैत चाय। बनई विद्यापति इह कलयुग रीत। विद्यापति कहते हैं यही कलयुग की रीति है। चिंता करह न कोई, यहाँ कोई किसी की चिंता नहीं करता। अपन कर्म दोष आप ही भुंजई, जय जन पर बस होय। जो व्यक्ति दूसरों के पराधीन होता है वह अपने कर्मों का दोष स्वयं ही भोगता है। जय जन परबस होय, परबस का मतलब पराधीन है। तो राधा इस पूरे प्रकरण में ये कहना चाहती है कि श्री कृष्ण से मैंने प्रेम किया, अपने कुल की मर्यादाओं को छोड़ दिया और लोक लज्जा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, इसलिए ये असह्य विरह व्यथा वेदना मुझे ही भोगनी पड़ेगी। इसमें कोई अन्य मेरा सहारा नहीं बन सकता। राधा ने अपनी तुलना कई स्थानों पर विभिन्न उपमानों से की है, इसलिए उपमा अलंकार है। यहाँ राधा ने कुछ अप्रस्तुत बातों के माध्यम से भी प्रस्तुत बात कही है, इसलिए इस पद में अन्योक्ति अलंकार भी द्रष्टव्य है। मैथिली भाषा का है जिसमें राधा को एक विरहिणी के रूप में दिखाया गया है। शुक्रिया, जय हिंद। आप देखिए ये जो मैंने आपको दो पद बताए इनका अर्थ सौंदर्य और भाव सौंदर्य व शिल्प सौंदर्य जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर मुझे भेजेंगे। और पिछली कक्षा मैंने आपको विद्यापति के श्रृंगार वर्णन की विशेषताएं लिखने को कहा था। इस कक्षा के साथ मैं आपको एक प्रश्न और देता हूँ कि विद्यापति का जीवन व साहित्यिक परिचय लिखिए और वो मुझे उत्तर पुस्तिका में लिखकर व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित कीजिए। शुक्रिया।